हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा फर्स्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम में लॉन्च करने जा रहा हूँ आज से। यानी कि ये पहला इनिशिएटिव है मेरी साइड से। एंड ये इनिशिएटिव जो है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा इस कंप्लीट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ 9 मंथ की जर्नी में, कंप्लीट एक साल जो है 2025, उस जर्नी में निकल पड़ेंगे मेरे साथ ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। एंड मैं 101% कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए 2025-26 वाले एग्जाम्स में। अब देखो ये क्या होता है मेंटोरशिप प्रोग्राम, क्यों बनाया है मैंने ये, और क्या इसकी नीड है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। आगे जाकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ देखो मेंटोरिंग, यहाँ ऐसे लिखा है मेंटोरिंग डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ है आपका गोल, गोल के लिए फिर लगता है मोटिवेशन, डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करते टाइम आपको लगता है सपोर्ट, एंड सपोर्ट के बाद ही आपको मिलता है एक सक्सेस। यही होता है, सिर्फ पढ़ाई एंड सक्सेस ये वाला जर्नी कभी किसी का नहीं होता। उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताता। ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो आपको मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे टीचर्स है, वो आपको पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, क्वांट पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। लेकिन कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं मिलेगा। तो डायरेक्शन मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। आप देखो ये वीडियो एंड तक, आगे बढ़ते हैं। चलो पहले हम डिस्कशन करते हैं। प्लीज 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 ये वीडियो एंड तक देखो, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन भी नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज जिसको इस गाइडेंस की जरूरत है उसकी यानी कि उसके साथ तो प्लीज ये शेयर कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है मेरा, उसके साथ तो ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए। एंड प्लीज फर्स्ट टाइम ये कह रहा हूँ कि कमेंट करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए जितना हो सके उतना। ये वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। इमोशंस, पहला पॉइंट इमोशंस। आपका जो बैंकिंग एग्जाम वाला प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन, इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती है। उसका सबसे उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस। देखो अच्छे से सुनो। जैसे कि मुझे बच्चों के कॉल आता है, मैं बहुत सारे बच्चों को पहले से गाइड कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये सब पता है। बच्चों का कॉल आता है, सर परसेंटाइल 90+ जा रहा है, सर स्कोर भी अच्छा जा रहा है, लेकिन डर लग रहा है सर, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये डर लग रहा है, ये बताने के लिए कोई तो चाहिए। कौन बोलेगा कि मत डर, तू कर, तू सक्सेसफुल होने वाला है। सर डर लग रहा है सर, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन डर लग रहा है सर। ऐसा होता है आपके साथ? अगर इसमें से कुछ भी आपको रिलेटेबल लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सर डर लग रहा है सर, आई, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो। घर वालों ने बताया कि ये इसी साल प्रिपरेशन करना है, इसके बाद नहीं करना है, ये मेरी लास्ट एग्जाम है सर, कैसे करूं, क्या करूं। नेक्स्ट, सर मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मैं 4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा मेंस में निकलना चाहिए सर, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी बताओ, मैं सभी करूंगा लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। क्या ये रियलिस्टिक गोल है? ऐसा होता है क्या 10-20 दिन में सिलेक्शन होता है? क्या 30 डेज में सिलेक्शन होता है? कौन आपको सच बताने वाला है कि ऐसा नहीं होता? होता है तो कैसे हो सकता है? होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? आप जो सोच रहे हो कि प्रीलिम्स होने के बाद जो आपके मन में आ रहा है कि सर 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 प्लीज प्लीज कुछ भी बताओ लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए, क्या ऐसे होता है? इमोशंस, इमोशंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ यहाँ। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एंड सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स। यहाँ मैं कौन सी बातों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ? आई होप कि आप यहाँ से कुछ सही लेकर जाओ, कुछ गलत मत लेकर जाओ। अब देखो, हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। एक लाइब्रेरी है, क्या है? लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में ना 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें ना दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं। एक लड़की बहुत सुंदर दिखती है और एक लड़की नॉर्मल दिखती है। पहली लड़की सुंदर दिखती है, दूसरी लड़की नॉर्मल दिखती है।
दोनों लड़कियां एग्जाम देने गई। ओके, एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट आया। ओके, रिजल्ट आया। आपको क्या लगता है, ये भी रो रही है, ये भी रो रही है, आपको क्या लगता है कि इसको ज्यादा सपोर्ट देने के लिए 100 जो लड़कियां लड़के हैं, उसमें से ज्यादा सपोर्ट किसको दिया जाता है? इमोशनल सपोर्ट किसे दिया जाता है कि मत रो, या सपोर्ट दिया जाता है कि सब सही हो जाएगा तेरा? आपको क्या लगता है? आई जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। आपको इसका आंसर पता है, मुझे भी इसका आंसर पता है, लेकिन ऐसे क्यों होता है ये डिस्कशन मुझे नहीं करना, लेकिन ऐसे ही होता है। अब देखो, यहां तो मैंने किया दो लड़कियों के बारे में डिस्कशन, लेकिन इस शो में से एक लड़का भी है। बहुत सारे लड़के होंगे लेकिन एक लड़का भी है। आपको क्या लगता है इस लड़के को कितना सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट? मैं लड़कों के बारे में बहुत सारा बात कर सकता हूँ, क्योंकि इनको ना बहुत कम इमोशनल सपोर्ट मिलता है। जब कोई साथ में नहीं होता ना, तब इनके साथ बहुत लोग आते हैं, इनके साथ थोड़े बहुत, और इनके साथ कोई नहीं होता। बहुत कम आते हैं, बहुत कम, यानी कि जो जिगरी दोस्त होते हैं ना, उनके बहुत करीबी दोस्त, वही उनके साथ होते हैं। बाकी इनको सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा, इनको सपोर्ट करने वाले कम, इनको सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा कम। ये देखा आपने फेज। नेक्स्ट आप साथ सामने दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। फिर से एक बार, यही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 100 स्टूडेंट्स हैं। वो छोड़ो, 100 स्टूडेंट, मैं हूं मेंटोर। मेरी दो सिस्टर्स हैं, दो सिस्टर हैं, सिस्टर 1, सिस्टर 2। इन दोनों को ही मैं गाइड कर रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। आपको क्या लगता है, दोनों सेम तरीके से गाइड हो रही है? मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, कुछ नहीं करता, दोनों को गाइड कर रहा हूं उनके सिलेक्शन जर्नी में। आपको क्या लगता है, ये दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो जाएगा, या दोनों का सिलेक्शन में डिफरेंस होगा? क्या लगता है आपको? इसका आंसर भी आप दे सकते हो। 100 जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो सुनेगा, उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेगा, जो एक्सक्यूजेस देगा, जो बहाने निकलेगा, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस कम है। ऐसा होगा ना? 100 दोनों ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद वो केस अलग होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस है। ये एक बात हो गई। उसके बाद आगे जाते हैं। देखो, मैं एक आपके लिए जो भी बता रहा हूँ वो आपके लिए बता रहा हूँ, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको स्लो लग रहा है तो थोड़ा स्पीड से 1.5 से देखो, लेकिन देखो, एंड तक देखो, एंड तक जाना पड़ेगा इस वीडियो में आप। अब देखो, जैसे कि एक स्टूडेंट है, दूसरी स्टूडेंट है, तीसरा एक स्टूडेंट है। ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये मेल है। अब देखो, ये जो बंदा है वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। इसके घर में बहुत सारी परेशानी थी, इसलिए उसको ये प्रिपरेशन बंद करना पड़ा। फिर वो आता है मेरे पास, मुझे बोलता है कि रवि सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए, यानी कि ये मेरा दोस्त ही है, तो बोलता है रवि प्लीज मुझे गाइड कर, मुझे बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं उसको गाइड करता हूँ। एक साल में ऐसा आ जाता है कि 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2025 को ऐसा हो सकता है कि वो आईबीपीएस पीओ भी हो जाए और आईबीपीएस क्लर्क भी। क्या बोल रहा हूँ, ऐसा मैं पहले, वीडियो तो पहले आ रही है, इसके बारे में मुझे पूछ लेना कि क्या हुआ। पॉसिबिलिटी 90% है, 10% चांसेस होते हैं कि कभी कभी नहीं हो सकता। कितना भी प्रिपरेशन करो, थोड़ा बहुत कुछ तो कम रह ही जाता है, लेकिन चांसेस तो बहुत ज्यादा है। ये वाला बंदा, इसने मुझे बोला कि रवि क्या करना है, मैंने बताया कि ये पहले इनिशियल डेज में ये करना है, वो उसने कर दिया। फिर उसका कॉल आता है, सर अब क्या करना है, रवि अब क्या करना है, मैंने वो बता दिया, वो उसने कर। आफ्टर 6 मंथ वो मुझे पूछना बंद कर लेता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन पता चल गया है कि अब मुझे कैसे जाना है। फिर उसका एक दो मन में एक कॉल आ जाता है कि हाँ मेरा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ ना, अब वो यहाँ है। अब जाते हैं एक फीमेल, दूसरी फीमेल। एक फीमेल है जिसके साथ मैं हूँ 2 to 3 ईयर से, और एक लास्ट ईयर मुझे
एक सर ने इंट्रोड्यूस की है कि एक लड़की है, उसको सर गाइड करना है। इनको मैं डेली गाइड कर रहा हूँ, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। इनको मैं 1 साल पहले गाइड करना स्टार्ट किया है, लेकिन ये स्टूडेंट है, इनका प्रीलिम्स बहुत कम निकल रहा है, लेकिन इनके सारे प्रीलिम्स निकलने स्टार्ट हो गए, और ये अब मेंस देने जा रही है, रेगुलर मेंस। इनकी तबीयत, यानी कि ये इतनी बड़ी थी, अभी इतनी छोटी छोटी हो गई है, और ये इनका कुछ इमोशनल हो जाती है, रोती है, तकलीफ होती है। लेकिन पढ़ाई में जो कंसिस्टेंसी कैसा है, रोना धोना एक साइड, कंसिस्टेंसी पढ़ाई एक साइड। कोई आपका प्रिपरेशन करवा के नहीं दे सकता, कोई आपकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आपकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। आपको कोई तो गाइड कर सकता है। गाइड तीनों को किया जा रहा था, इसको 1 साल पहले, इसको भी 1 साल पहले, और इसको 2 to 3 साल, 2 या 3 साल हो गए। लेकिन इनका जर्नी अभी भी चल ही रहा है, इनका जर्नी अब आगे बढ़ चुका है, इनका जर्नी अब सिलेक्शन तक पहुंच गया है। ऐसा क्यों होता है? इट्स ऑल अबाउट यू, कि आपको गाइड करने वाला कोई है, लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं कर रहे तो नहीं होगा। ये बात आपको मैंने बताया। इमोशनल सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो जाता है कि दो बच्चे, दो लड़कियां, दो लड़के सेलेक्ट, यानी कि वो फेल हो गए, और इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा होता है। उस टाइम में क्या क्या करना चाहिए, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीट ब्रेक हो जाता है, एक लड़का एक लड़की। आगे बढ़ते हैं। माय एक्सपीरियंस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। मेरा एक्सपीरियंस, मैं 2021 में मुझे लगता है पूना गया था। पुणे में जाकर मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक ऐसा दिन आता है, मुझे लगता है दिवाली थी, 2021 की दिवाली, जो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसी दिवाली जहां मैं कंप्लीट ब्रेक हो गया था, बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई थी मेरे साथ, and उस वजह से मैं बहुत तकलीफ में था। दिवाली के 7 दिन मैं एक्चुअली विनर, यानी कि एक इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ नाम भी बोल दिया, वहां मैं काम करता था। और वो इंस्टीट्यूट, वो 6 to 7 डेज बंद था, कंप्लीट बंद था। तो मेरे पास दो चॉइसेस थी, कि इंस्टीट्यूट में ही रहता था, क्योंकि मेरा थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं वही रहता था, उधर ही सोता था, उधर ही पढ़ाई करता था, उधर ही सब कुछ मेरा रहता था। वो 6 to 7 डेज में क्या हुआ, सब छुट्टी चल रही थी, छुट्टी, और मैं कंप्लीट ब्रेक हो गया था, यानी कि कंप्लीट कंप्लीट, यानी कि घर में सब कुछ खराब चल रहा था, पापा अच्छे नहीं बिहेव कर रहे थे, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे, एंड मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे उसमें, प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एट ए टाइम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब 7 दिन तो छुट्टी था, मैं गया गाँव। एक दिन गाँव गया, पहले दिन सभी गए थे गाँव, इंस्टीट्यूट पूरा खाली था, मैं भी गाँव गया। गाँव जाने के बाद मुझे फिर से और ज्यादा तकलीफ होने लगी, कि मैंने देखा कि मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे सफर कर रहे हैं, मम्मी भाई पिताजी तो अच्छे नहीं बिहेव कर रहे थे, उनका तो कुछ अलग ही चल रहा था, तो इनकी तकलीफ देखकर मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैं सेकंड डे में मैं फिर वापस इंस्टीट्यूट आ गया। अब ये 6 दिन मेरे लाइफ में से सबसे बुरे 6 दिन थे। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं टेरेस पे जाकर बैठता था, दिन भर बैठता था, और मेरे साथ कोई भी नहीं। मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, सच सच बोल रहा हूँ। इतना इतना गंदा फेज था मेरे लाइफ में से, लेकिन ये फेज सबके साथ आता है। लेकिन यहाँ मैं स्ट्रांग था, मुझे पता था कि मुझे करना है। अगर मैंने नहीं किया तो इनको, ये घर वालों को सपोर्ट कौन करेगा, आगे कौन बढ़ेगा? अगर नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, रो रो कर पैसा नहीं आएगा। सिलेक्शन लेने के बाद ही पैसा आएगा, सिलेक्शन लेने के बाद ही सब कुछ चेंज होगा। ये मुझे पता था, इसलिए मैं इस 6 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि गलत हो सकता था। लेकिन 6 दिन मेरी जिंदगी में से सबसे बुरे दिन थे, ऐसा मैं हर बार बताऊंगा। 6 दिन, ये कि इंस्टीट्यूट, बड़ा सा इंस्टीट्यूट, उसमें मैं अकेला घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यही चल रहा था। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, 3-3 बजे उठता था, 4-4 बजे उठता था, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया और सिलेक्शन ले लिया। ये तो आगे जाकर ये भी मेरा पैशन है, तो इसको भी मैं फॉलो करने लगा, सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन आपके लिए एक मेंटोर होना चाहिए, और वहां मुझे एक उसके बाद मेंटोर मिले। उनका नाम आर से स्टार्ट होता है, बहुत अच्छे इंसान है वो। उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन मेंटोर सब कुछ है, मेंटोर ही सब कुछ है।
और उसके बाद और खुद का डेडिकेशन, मेंटोर प्लस प्लस खुद का डेडिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जर्नी में कभी भी हमारे डेडलाइन होनी इंपॉर्टेंट होती है, और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, इसका मतलब क्या है, कमिटमेंट टू मेंटोर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मेंटोर को कहा जाए कि सर मैं ये करूंगा तो ये करना ही है, सर ने बताया कि ये तुझे करना है तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी, डेडलाइंस इतने दिन में करना है तो इतने दिन में करना ही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते ही कि मेंटोर क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और आगे जाकर हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फीस वगैरह क्या है, आप बोलोगे कि क्या सर फीस है, ये फ्री नहीं है? बिल्कुल फ्री नहीं है, फीस है। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते, अगर आपको चाहिए कोई तो मेंटोर तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, a mentor is a beacon of light in the often dark and challenging path of the competitive exam preparation. They offer direction, motivation, personalized strategies that can turn the tide in the favor of students, helping them transfer their hard work into success. In the context of a bank exams where competition is a fierce, mentorship becomes the key differentiator between success and failure. ये है मेंटोर का काम। सक्सेस एंड फेल्योर में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है जब आपके साथ मेंटोर होता है। सिलेक्शन का टाइम स्पैन, यहाँ एक बात बोली है मैंने, सिलेक्शन का टाइम स्पैन कम कर देता है एक मेंटोर। एक अगर आपको ये गाइड करने वाला कोई तो है, वो टाइम स्पैन कम कर देता है। नहीं तो कभी कभी इनिशियल फेज में, आपको पता है, आपने भी किया होगा, आप में से कौन है ऐसा जो इनिशियल फेज में आपको गाइड कर रहा था कोई तो गलत इंसान, जिसने गाइड किया और आपको बताया कि इनिशियल फेज से करंट अफेयर्स पढ़, और आपने लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, कंप्लीट पढ़ लिया है 6 मंथ का करंट अफेयर्स, लेकिन लास्ट ईयर आपका एक भी प्रीलिम्स भी नहीं निकला। वो 6 मंथ का करंट अफेयर्स गया कहाँ? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। कब क्या करना है वो बताने वाला चाहिए। आगे, वाई मेंटर इज इम्पोर्टेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी, वो हम डिस्कस करते हैं। मेंटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टूडेंट प्रिपरेशन जर्नी, स्पेशली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक अ बैंक। रीजंस, प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देता है, गाइडेंस ऑन द राइट पाथ, टेलर्ड अप्रोच। ये जो मैं जो भी बता रहा हूँ इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी कि मेंटोर क्या करने वाला है, हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है, दूसरी पीडीएफ और थर्ड पीडीएफ आपका रोल क्या रहने वाला है, इसकी भी पीडीएफ मिलेगी आपको इसके बाद, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वो आगे बताऊंगा, एंड में भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। अगर आपको ये अच्छे से नहीं सुनना तो आप एक्चुअल मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है उसके उसके ऊपर स्किप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, स्टूडेंट को मोटिवेट रखना, मोरल सपोर्ट देना, रियल वर्ल्ड इंकरेजमेंट देना कि एक्चुअल में क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि 4 मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा, 6 मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसे होता है? इसका आंसर क्या है? जिसने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा की है ना उसको पता है, जिसने बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। अब आप बोलोगे कि बोलोगे कि 9 मंथ का आपने भी टाइम रखा है। 9 मंथ में मैं आपका इम्प्रूवमेंट 101% करवा के दूंगा। सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, सिलेक्शन भी बहुत सारे बच्चों के होंगे, लेकिन 100% बच्चों का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे सबसे ज्यादा। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, टाइम एंड एफर्ट सेव करता है। जैसे कि करंट अफेयर्स, जो लास्ट ईयर वाले बच्चे जिसने जिसने करंट अफेयर्स किया था उनका करंट अफेयर्स वेस्ट ऑफ टाइम हो गया है, वो बता सकते हैं कि अगर आपने टाइम को सेव कैसे करना है और आपके एफर्ट्स को भी सेव कैसे करना है, किस टाइम पे क्या क्या करना है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्या अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये होता है ना दिमाग में हर बार, क्या मेंस क्लियर करने के लिए अरिथमेटिक चाहिए, कितना करंट अफेयर्स पढ़ो सर, उसके बाद सिलेक्शन होगा। यूज द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रेगुलर असेसमेंट, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। आपका जो मॉक है, मॉक का एनालिसिस भी करना है, कभी कभी आपको नहीं आता तो वो बताने वाला भी कोई तो चाहिए। हेल्प्स विद टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना है वो भी बताना है हमें। एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, एक्चुअल में एक्सपीरियंस है मुझे, मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। रियल वर्ल्ड इंसाइड, मेंटर विद एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे एक्चुअल में बैंकिंग वाला एक्सपीरियंस है तो मैं उसके भी बारे में आपके कुछ डाउट है वो भी बता सकता हूँ, एग्जाम स्ट्रेटजीज बता सकता हूँ। प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन, having a mentor ensures that the students remain consistent in the preparation, knowing someone is monitoring their progress। ये देखो क्या लिखा है,
knowing someone is monitoring your progress and expecting result pushes student to stay disciplined। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको करना है तो आपके दिमाग में होता है कि सर हमारा जो भी आज का डेली टास्क दिया है वो देखने वाले हैं कि आपने कंप्लीट किया नहीं किया, किया है तो सही, नहीं किया है तो फिर ऐसा होता है ना। टीचर का भी, टीचर के एक फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं, एक जो फेवरेट नहीं है ऐसे भी बन जाते। फेवरेट में कौन जाएगा और नहीं जाएगा उसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, ऐसा होगा। स्टेइंग ऑन द ट्रैक, ट्रैक के ऊपर रहना, कुछ भी नहीं करना, गलत प्रिपरेशन। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, सर डर लग रहा है, किसका डर लग रहा है वही समझ नहीं आ रहा है। सर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन तभी भी डर लग रहा है। सर सब कुछ गलत चल रहा है सर, सर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कैसे होगा? होगा, होगा। कोई तो बोलने वाला चाहिए ना, होगा। इस सिचुएशन में आपका सिलेक्शन होगा। सर पैसा नहीं है तभी भी होगा, पैसा आएगा कहाँ से भी आएगा लेकिन होगा, सिलेक्शन होगा, सब कुछ सही होगा। नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस एंड, अब देखो जैसे रिसोर्सेस के बारे में बोला है, एक्चुअल रिसोर्सेस कौन से यूज करने हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस है, वो भी आपको पता है, बहुत सारे हैं। सर ये भी कर रहा हूँ, 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 इतना कुछ करने की जरूरत है? बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। करियर इंसाइट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ओवरकमिंग डाउट्स एंड बिल्डिंग सेल्फ बिलीफ। आगे बढ़ते हैं अब। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बैंक एग्जाम मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके बारे में यहाँ नॉर्मली मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या क्या होने वाला है, और इसका डिटेल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बैंक एग्जाम मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनलाइज वन ऑन वन सेशन। पहला, आपकी जो फीस होगी उसमें एक पहला पॉइंट होगा कि आपका एक वन ऑन वन सेशन होगा, जहां हम वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, यानी कि हमारा गूगल मीट, नॉर्मल वीडियो कॉल, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो। उसमें उसमें क्या होगा, एवरी स्टूडेंट विल रिसीव वन इनिशियल वन ऑन वन सेशन विद मी। ड्यूरिंग दिस सेशन I will analyze your current preparation strengths and weaknesses based on your feedback. I will create a personalized study plan and strategy for you. आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया जाएगा, आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और आपको उठाकर ग्रुप में डाल दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको प्रिपरेशन करना है, जितने दिन बताए उतने दिन करना है। उसके बाद आपका क्या होगा, एक्सेस टू द टेलीग्राम ग्रुप वेयर वी विल शेयर रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, स्टडी मटेरियल, जो भी हमारे पास है हम एक दूसरे को भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। डिस्कस द लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस। डाउट सॉल्विंग सेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंडक्ट वीकली और बाई वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। आपके डाउट क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस लेंगे हम। दिस सेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस एनालिसिस एंड गाइडेंस, आपका प्रोग्रेस कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका उसके ऊपर भी मैं ध्यान रखूंगा। मॉक में स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसका एनालिसिस करूंगा। आपके मॉक का एनालिसिस भी करूंगा, सजेशंस दूंगा, इम्प्रूवमेंट क्या क्या करनी चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जाम में, स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्पेशल फोकस ऑन एग्जाम, जून जुलाई के बाद जो एग्जाम स्टार्ट होती है उसके बाद उसके ऊपर भी हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है। करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है, किस बच्चे के लिए क्या क्या करना है, वो भी बताऊंगा। द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन सक्सेस, अब देखो यहाँ नॉर्मली मैं ये बोलता हूँ, यही है हमारा प्रोग्राम, यहाँ क्या क्या होने वाला है एग्जैक्ट में बताने की यहाँ कोशिश करता हूँ। एक वन ऑन वन सेशन के बाद यानी कि हम डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल कॉल हो सकता है, अगर आप मैसेज नहीं होगा, मैसेज क्यों नहीं होगा, मैसेज से टाइम बहुत जाता है। नॉर्मल एक कॉल हो सकता है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वीडियो हो, इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मजा आएगा। तो आपकी जो कमियां है वो मुझे पता चलेगी, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, वहां हम डिस्कशन करेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। जून के बाद जो एग्जाम्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, डेली टास्क देने की कोशिश करेंगे आपको। द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस सक्सेस, while the mentor plays the guiding and the supportive role, your effort and commitment are what truly drive your success। दो स्टूडेंट को सेम टाइम पे गाइड करना मैंने स्टार्ट कर लिया, एक सक्सेसफुल हो सकता है और एक फेल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, 101% हो सकता है। क्यों हो सकता है, आपके एफर्ट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आई कम अक्रॉस ड्यूरिंग दिस जर्नी, मैंने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें डिसिप्लिन एंड फोकस्ड स्टूडेंट्स,
who are consistent and driven, and distracted students who struggle to stay on a track and procrastinate. The disciplined students, these students who stay consistent with their study plans, follow the strategies provided, and are proactive about their learning. They attend every session, participate in discussion, blah 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 blah. The students often secure their dream job because they put in the effort, follow the mentor guidance, and stay dedicated to the goal. एट द एंड इनका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे. और डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे एट द एंड, सोशल मीडिया, पर्सनल लाइफ, ये है वो है, इसने बुलाया उसने बुलाया, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, इसका इसकी शादी उसकी शादी, यहाँ घूमने जाना है वहां घूमना जाना है, स्ट्रेस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये खा के आता हूँ वो खा के आता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, इसमें उसका टाइम चला जाएगा. एट द एंड वो बोलेगा कि मैंने मेहनत बहुत की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ. एट द एंड कोस कोस के कितना भी कोसो लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा. आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर गलत चल रहा है, गंदा है, तो वो अच्छा नहीं होगा. तो इसके लिए डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट गिव्स एक्सक्यूजेस, क्योंकि मैं भी बहुत, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मेरा भी बैकग्राउंड बहुत खराब था, तो मैं बोल सकता हूँ कि डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस. होता है, सिलेक्शन हो सकता है 101%. आगे बढ़ते हैं. Your efforts matter the most. In the end, your actions will determine your success. The more effort you put in, the more you will get out of this program. My role is mentor is to as a mentor is to guide you, but the key lies in how you use the resources, the time, and the strategies provided. आगे बढ़ते हैं. यहाँ कितनी है फीस? 999 फॉर कंप्लीट एक्सेस ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम. भागना नहीं है. एक एग्जाम की फीस कितनी होती है? 850 प्लस समझो कि 150 एक्स्ट्रा. 999 आपकी टोटल फीस रहेगी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसकी. और अगर सिर्फ आपको एक ही वन ऑन वन सेशन करना है, मेरे साथ मुझसे डिस्कशन करना है, गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप 299 में वो भी आप बुक कर सकते हो. 999 में कंप्लीट मेंटरशिप. इतनी फीस क्यों है? क्योंकि मैं 6 मंथ, 9 मंथ आपके साथ रहने वाला हूँ. 9 मंथ आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ. 9 मंथ आपका प्रोग्रेस देखने वाला हूँ. आपका जो जो डाउट आएगा उसमें मैं आपके साथ रहने वाला हूँ. तो इतना तो बनता ही है, नॉर्मल है. यहाँ एक, अब देखो, यहाँ मैं क्लियर कर लेता हूँ कि क्या क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में. पहला पॉइंट, एक वन ऑन वन सेशन, उसके बाद आपको डाला जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में. वन ऑन वन सेशन के बाद आपको दी जाएगी एक स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी कंप्लीट वो 10 या 15, मैं कभी भी 2-2, 3-3 मंथ की स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा. बिल्कुल मुझे पता है कि कैसे जाना है. 10, 15, 20 दिन की स्ट्रैटेजी दूंगा अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट. वो आपको मिल जाएगी. उसके बाद आगे में कैसे जाना है, आगे कब कॉल करना है नहीं करना है, आगे जो भी होगा मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा. टेलीग्राम ग्रुप में आप होगे, हम डिस्कस करेंगे कि जो जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे की हेल्प करे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. उसके बाद 9 मंथ तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ. जो भी रिसोर्सेस मुझे मिलते हैं वो मैं फ्रीली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. क्या क्या मटेरियल यूज करना है, कैसे करना है, सब कुछ दूंगा. इसके बारे में जो मेंटोर का काम है वो, उसके बाद आपका काम है वो, और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी. आपको अगर करना है तो आप तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और वहां बोलना है कि सर प्लीज मुझे करना है, तो मैं आपको डीएम कर दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे. आप ये कंप्लीट गाइडलाइंस देख लेना. उसके बाद आप बोल सकते हो कि मुझे करना है, तो पेमेंट कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा. उसके बाद में आपका जो मेंटोरशिप वन ऑन वन सेशन है वो उसका टाइम बताऊंगा आपको. उस टाइम पे हम वो वन ऑन वन सेशन लेंगे. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. और यहाँ अगर सिर्फ कोई है कि सर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, एक बार आपसे बात करनी है, एक बार डिस्कशन करना है कंप्लीट, मेरे जो जो डाउट्स है उनको सॉल्व करना है, मुझे ऐसा लगता है कि सर आप कर सकते हो, तो प्लीज यहाँ आप 299 में मुझसे बात कर सकते हो. ये हो गया दो चीजें. इतना सर चार्जेस क्यों? आपको पता है कि अगर चार्जेस नहीं लिया तो भीड़ आ जाएगी, और बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगी, और भीड़ में मैं नहीं फोकस कर पाऊंगा.
मुझे 10 स्टूडेंट, मेरे पास 5 स्टूडेंट आए, 10 स्टूडेंट आए, 1 स्टूडेंट आए तो भी चलेगा, मैं उसको अच्छे से आगे लेकर चलूंगा। लेकिन अगर मैं 100 रुपए 200 रुपए रखता ना तो सभी आते, और सब कुछ भी डिस्कस आपको नहीं बता सकता। मैं ग्रुप चला रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या बच्चे का माइंडसेट होता है, कैसे चलते हैं बच्चे। उनको नहीं पता एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज, एग्जैक्ट प्लान, किसी ने भी कुछ भी बोला है उनको कि हो जाएगा 4 मंथ में सिलेक्शन, हो जाएगा 6 मंथ में सिलेक्शन, हो जाएगा, इतना करने के बाद हो जाएगा, करंट अफेयर्स ऐसे ऐसे करना है, और वो चल आए यहाँ। उनको नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या क्या करना है, एग्जैक्ट कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बैंकिंग एग्जाम क्या इतना आसान रह गया है क्या? कुछ भी नहीं पता है, ऐसा है। तो यही है, अगर आपको लगता है कि ये आप पे कर सकते हो और मुझे ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वही आपको मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप का भी, इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आगे बढ़ते हैं हम साथ साथ, हम जीतेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, एंड मैं मेरा 101% दूंगा ना, आपको भी आपका देना है 101%। तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके बाद हम करेंगे हमारा 1-on-1 सेशन। एंड जो भी बच्चों ने मेरे से पहले से मेंटोरशिप ली है, उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसका जो भी बेनिफिट आपको हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अच्छा नहीं लगा तो विदाउट कमेंट आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।